भारत के लगभग हर एक घर में सुबह की शुरुआत एक कप चाय के साथ ही होती है। और चाय की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के प्रधानमंत्री भी बचपन में चाय ही बेचा करते थे। इसका मतलब है कि इंसान अपनी लाइफ में अगर कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है तो वो किसी भी काम को इनोवेटिव तरीके से करके और मेहनत करके हासिल कर सकता है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही एक कहानी के बारे में जो हमें सिखाएगी कि बिजनेस कोई भी कर सकता है। अब चलते हैं अपनी रियल बिजनेस स्टोरी की तरफ। होटल की चाय तो सभी ने पी होगी। क्या आपको भी पसंद है होटल की चाय? अगर हाँ तो एक बार कुल्हड़ चाय जरूर पीकर देखिए, आप सभी होटल की चाय भूल जाएंगे। बहुत से लोगों को चाय की आदत भी होती है। सोचिए अगर चाय की इस लत को बिजनेस में बदलकर करोड़ों की इनकम की जाए तो कैसा आइडिया रहेगा। एमपी के रीवा के रहने वाले अनुभव दुबे और उसके दोस्त आनंद नायक इसी चाय की आदत को बिजनेस में बदलकर कई लोगों को रोजगार देने के साथ साथ करोड़ों का बिजनेस भी कर रहे हैं। अनुभव दुबे की क्लास 8 की पढ़ाई अपने गांव में ही हुई है। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें इंदौर भेज दिया। वहां पर अनुभव दुबे की दोस्ती आनंद नायक के साथ हुई जो उनके साथ ही पढ़ते थे। आनंद ने कुछ साल बाद ही पढ़ाई छोड़कर अपने किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर बिजनेस शुरू कर दिया था। इसके बाद अनुभव के माता पिता ने उसे यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली भेज दिया। वे चाहते थे कि उनका बेटा आईएएस ऑफिसर बने। दिल्ली जाने के बाद अनुभव दुबे यूपीएससी की तैयारी करने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ समय बाद उसके पास आनंद का फोन आया। उसने अनुभव को बताया कि उसका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्या हम लोग साथ मिलकर कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अनुभव के मन में भी कहीं ना कहीं बिजनेस का ही ख्याल चलता रहता था, तो उसने भी हाँ बोल दिया और दोनों मिलकर नए बिजनेस की प्लानिंग करने लगे। अनुभव का मानना है कि भारत देश में अगर पानी के बाद कोई सबसे ज्यादा किसी प्रोडक्ट का यूज करता है तो वो चाय है। इसमें बिजनेस के लिहाज से हाई पोटेंशियल है। इसकी हर जगह डिमांड रहती है और इसके लिए बहुत अधिक बजट की भी जरूरत नहीं होती। इसके बाद उन्होंने आनंद के साथ अपना आइडिया शेयर किया और दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे चाय की शॉप खोलेंगे जिसका मॉडल और टेस्ट दोनों यूनिक हो ताकि यूथ को लुभाया जा सके। अनुभव और आनंद ने मिलकर इंदौर में अपनी पहली शॉप ओपन की। इसके लिए उन्हें लगभग 3 लाख रुपए का खर्च हुआ जो आनंद ने अपने पहले वाले बिजनेस की बचत से लगाए थे। अनुभव ने बताया कि हमने एक गर्ल्स हॉस्टल के बगल में किराए पर रूम लिया, सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदे और दोस्तों से उधार लेकर अपने आउटलेट को डिजाइन किया। वे बताते हैं कि इन चीजों में हमारे पैसे इतनी जल्दी खत्म हो गए कि हमारे पास बैनर लगाने तक के पैसे नहीं थे, तो हमने एक नॉर्मल लकड़ी के बोर्ड पर ही हाथ से अपने स्टोर का नाम लिखकर लगा दिया। अनुभव और आनंद ने कुछ दिन तक थोड़ी परेशानी उठाकर दुकान चलाई। कई लोग तो ताने भी मारने लगे थे और पिताजी से कहते थे कि आपका बेटा यूपीएससी की तैयारी की जगह चाय बेचने लगा है। अनुभव के पिताजी भी नहीं चाहते थे कि वो चाय बेचने का काम करे, लेकिन धीरे धीरे कस्टमर बढ़ने लगे और उनकी अच्छी इनकम होने लगी। अनुभव मानता है कि उन्होंने अपने बिजनेस का नाम चाय सुट्टा बार रखा था और क्योंकि वो यूनिक नाम था तो जल्द ही यह नाम फेमस हो गया। मीडिया में उनकी खबरें आने लगी। इसके बाद उन्हें परिवार से भी काफी सपोर्ट मिलने लगा। अभी वे 9 अलग अलग फ्लेवर की चाय बेचते हैं। वे रोज अदरक, इलायची, पान, केसर, तुलसी, नींबू और मसाला चाय भी बेचते हैं। चाय सुट्टा बार के मेन्यू में 10 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की चाय उपलब्ध है। जल्दी वे अपने आउटलेट्स की संख्या को और बढ़ाने वाले हैं। वे कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि देश भर में हर छोटे शहर में भी चाय का एक ऐसा मॉडल उपलब्ध हो। वो हर एक नए आउटलेट की ओपनिंग पर एक दिन सबको मुफ्त में चाय पिलाते हैं। अनुभव और उसकी टीम अपने नए आउटलेट की ओपनिंग के दिन चाय का भंडारा आयोजित करते हैं और उस दिन सबको मुफ्त में चाय और कॉफी पिलाते हैं। ये एक तरह से बिजनेस मार्केटिंग का तरीका है। इससे से ज्यादा लोगों को उनके बिजनेस के बारे में पता चलता है और चाय पसंद आने के बाद वे हमारे स्थायी कस्टमर भी बन जाते हैं। उनका बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करता है। अनुभव के साथ मिलकर जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है उसके लिए वो फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करते हैं। इसके लिए वो अपना पूरा सेटअप तैयार कर देते हैं, अपनी चाय का फॉर्मूला भी साथ देते हैं। उसके बाद वो कुछ राशि कमीशन के रूप में चार्ज करते हैं और शेष राशि आउटलेट चलाने वाले के हिस्से में आती है। हर थोड़े दिन बाद नए आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं और इसी तरह वो अपने बिजनेस को और ऊंचे मुकाम पर लेकर जा रहे हैं।